दादी अम्मा, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बेटा, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। दादी, मेरी सहेली सारा की एक बुरी आदत है, वो हर बात पर गाली दे देती है। कभी लड़ाई में तो कभी मजाक में भी गाली दे देती है। कल तो उसने स्कूल में एक लड़की को लड़ाई के दौरान गाली दी और सबके सामने बहुत बुरा लगा। ना लिल्लाह, बेटा गाली देना तो वैसे ही बुरी बात है, और अगर कोई उसे मजाक में भी कहे तो भी ये गलत है। जुबान की आदत बन जाए तो इंसान को एहसास भी नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है। जी दादी, मैंने उससे कहा भी कि ऐसा ना किया करे, लेकिन वो हंसकर टाल देती है और कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। बेटा मजाक वही अच्छा है जिसमें किसी की दिल आजारी ना हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। गाली देना दिल दुखाता है, चाहे मजाक ही क्यों ना हो। और दादी, रमजान भी तो चल रहा है, क्या रोजे में ऐसी बातें करना ज्यादा गलत नहीं? बिल्कुल बेटा, रमजान का मकसद ही यही है कि हम अपने नफ्स को काबू में रखें। अगर कोई रोजे की हालत में गाली दे या लड़ाई करे तो रोजा तो टूटता नहीं, मगर उसका सवाब कम हो जाता है। तो फिर अगर कोई हमें कुछ कहे तो क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में रोजेदार को कहना चाहिए मैं रोजे से हूँ, और खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। असल ताकत अपने गुस्से पर काबू पाना है। दादी अम्मा, क्या मैं सारा को समझाऊं? जरूर बेटा, तुम उसे प्यार से समझाओ कि रमजान हमें अपनी इस्लाह का मौका देता है। उसे कहो कि वो इस महीने में कम से कम अपनी जुबान की हिफाजत का अहद करे। अगर वो अपनी इस आदत को छोड़ दे तो ये इसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जी दादी, मैं कल इसे जरूर समझाऊंगी कि मजाक में भी गाली देना ठीक नहीं। खास तौर पर रमजान में तो हमें अपनी जबान का और भी ख्याल रखना चाहिए। शाबाश मेरी बच्ची, याद रखो अच्छी दोस्त वही होती है जो अपने दोस्त को बुराई से रोके और अच्छाई की तरफ बुलाए।